आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबर पर। यहाँ आप पूर्वांचल में काफी दबदबा रख रहे हैं और हमने देखा काफी सारी वीडियो वायरल हुई पार्टी को लेकर। अभी आपने एक अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बाप मुलायम सिंह यादव परिंदा पर नहीं मार सकता के जुमले से मुसलमानों में अपनी पैठ बनाए थे। उनका दूसरा था, उन्होंने बाबरी मस्जिद पे गोली चलवाई थी, मुसलमान उनके साथ था। आज अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के राह पे चल रहे हैं। मोहन यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसके हक में बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव यादववाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव के कद्दावर नेता आजम खान 6 साल से जेल में है। उनके अभी आपकी बात कट रही है, आपकी पार्टी की राजनीति जो है वो सिर्फ आजम खान पे ही आज की क्यों अटक रही है? मेरी पार्टी की राजनीति हर उस मजलूम पे अटक रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, लूटा पैसा अखिलेश यादव ने एक ईमानदार आदमी आजम खान जेल की सलाखों में क्यों? इसलिए आजम खान के ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज उठा रहा हूँ। आपकी पार्टी का मकसद सिर्फ आजम खान पे, आपका मेरी पार्टी का जारी नहीं हुआ, अभी बोल दीजिए, मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आजम खान है जो जिसके भी, चाहे वो पूर्वांचल के अध्यक्ष हो चाहे पश्चिम के अध्यक्ष हो, सब आजम खान को लेकर। क्या आपकी राजनीति आजम खान पे ही चलेगी? मेरी राजनीति अखिलेश यादव के लिए है। अखिलेश यादव मुसलमानों की वोटों के खैरात से पैदा हुए, पले बढ़े और आज मुसलमानों की पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। मैं अखिलेश यादव को टारगेट कर रहा हूँ। आजम खान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मजलूम है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती रही और मुसलमानों के कब्रें उखाड़ी गई, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, इसलिए अखिलेश यादव को टारगेट कर रहा हूं। एक सवाल हो रहे, अभी तक लोग आपको बीजेपी का बी टीम कहते हैं। अभी हमने एक सर्वे करा था, वहाँ पे लोगों का ज्यादातर कहना ये है कि आप जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कहीं भी हो आपके बयानों से जो है दो तरफ हट जाते हैं। कोई कहता हूँ मैं एक सियासी जमात हूँ, जब नहीं हुई तब मजलिस तरफ से है और अपना काम कर रही है। लोग इल्जाम लगाते हैं, एक कोई ऐसा बता दो कि जिसमें हमारी पार्टी बिजली एक ममता बनर्जी वो उसी का मजलिस का नाम आता था और इसी का नाम करती थी। आज का वोट लेकर के मुसलमानों के वोटों से 52 विधायक उनके चले गए भाजपा में, 21 सांसद उनके चले गए भाजपा में। मध्य प्रदेश बिहार में लालू यादव के लड़का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को 5 सीट देने को तैयार नहीं था, सियासी रूप से दफन हो गए, अब जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर 27 के चुनाव में अखिलेश यादव मजलिस की चौखट पर नहीं आते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाजवादी पार्टी का ये आखिरी चुनाव होगा। खुद भी कह चुके हैं और उनकी हालत आरजेडी की तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की होने जा रही है। अगर आपका गठबंधन इंडिया गठबंधन से होता है तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? मेरा रास्ता सबके लिए खुला है। जो भाजपा को हराना चाहता है उसको हमसे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के पीछे खड़ी नहीं होगी। मुसलमान उत्तर प्रदेश में 25% बसता है, अपने बूते पर राजनीति करेगा। जिसको खड़ा होना हो मजलिस के पीछे आके खड़ा हो, मजलिस का नेतृत्व करने के लिए किसी को नहीं देगा। आज आप जहाँ खड़े, ये एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, उनकी शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। ये चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के नोटों से और मुसलमानों के वोटों से पैदा हुए। आज चंद्रशेखर आजाद की हैसियत नहीं है कि अगर मुसलमान उनसे अलग हो जाए तो अपनी प्रधानी की सीट निकाल सके। यही हालत अखिलेश यादव की है। मुसलमान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोटर समूह है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोटों से पलती बढ़ती और पैदा हुई है। मुसलमानों की हक की लड़ाई जो लड़ना चाहता हो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे खड़ा हो। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को नेतृत्व करने का मौका नहीं देगी। नदीम कुरैशी जी, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बरेली से चल के नजीमाबाद आए हैं। यहाँ पर देखा गया कि जिस तरह से नजीमाबाद में भीड़ रही है ओवैसी जी को देखने के लिए। अभी हमने देखा मटेरा में, वहाँ पर जो ओवैसी जी गए थे तो वहाँ पर उन्होंने आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उनको वहाँ से विधानसभा का टिकट घोषित कर, मतलब उनको वहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और वहाँ से मौजूदा में समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं, वो भी मुस्लिम है। अब आगे यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होने और
2027 का है और नजीमाबाद में, और यहाँ से जो MP हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो इस तरह से यहाँ पर घोषणा नहीं करने की क्या वजह रही? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बहराइच में समाजवादी और यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि आज़ाद समाज पार्टी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ सकती है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। ये हक हमें हमारे देश का संविधान देता है, हमें चुनाव लड़ने से कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बदलाव होने जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश की आवाम जो पिछले 70 साल जिनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, वो अब टूटने जा रही है। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान और भारत देश का मुसलमान अब किसी भी पार्टी के लिए दरी नहीं बिछाएगा। अब पूरे देश का मुसलमान समझदार हो चुका है। उसको MIM के नाम पे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे एक विकल्प मिल चुका है। उनको अपना नेता, अपना लीडर, अपना कायद मिल चुका है। अब तक जो हमारे बाप दादों ने गलती की है, इंशाल्लाह अब उत्तर प्रदेश का युवा वो गलती नहीं दोहराएगा और आने वाली 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर 200 सीटों पे MIM चुनाव लड़ने जा रही है और हम एक बहुत बड़ा रिजल्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ला कर दिखाएंगे। 2027 के बाद आप देख लेना कि किस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीटें आती हैं। तो अभी जैसे देख रहे हैं मटेरा में राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, मगर नजीमाबाद में यहाँ पर सभा करके गए ओवैसी जी, यहाँ पर अभी जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर किसी को घोषणा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 200 सीटों का ऐलान है कि साहब 200 सीटें लड़ेंगे आप। देखिए, सिर्फ 200 सीटों का ऐलान नहीं है, हमारी लिस्ट तैयार हो रही है। हमारे जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 200 सीटों पे ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी। और रही बात शौकत अली साहब की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अभी से एडवांस में बधाई देता हूँ कि मटेरा विधानसभा के अगले विधायक शौकत अली साहब होंगे। और हमारी मांगे ये है समाजवादी पार्टी से कि जैसा आपने महाराष्ट्र के अंदर हमारे नेता इम्तियाज जलील साहब को हराने, वही आपके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और जैसा कि बिहार में तेजस्वी का जो हाल हुआ है, वही उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का हाल होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी, अब वो बनने वाली है। अच्छा, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आप कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी से गठबंधन हो सकता है आपका। अगर गठबंधन हो गया तो आप 200 सीटों पे चुनाव फिर नहीं लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराने के लिए हम हर उस सेकुलर दल से मिलने को तैयार है, हर उस सेकुलर दल के साथ जो है चुनाव लड़ने को तैयार है, उनसे गठबंधन करने को तैयार है जो बीजेपी को हराएगा। और हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे जो बाइज्जत हमें गठबंधन में शामिल करेगा। और रही बात, मैंने फिर जैसा अभी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बदलाव होगा। 2027 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद होगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निकलेंगी। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे देखे गए दिल्ली की बेधड़क आवाज़ है आप, MIM की बात हो या दिल्ली के लोगों को हो, आप वहाँ पर बेधड़क बोलते हैं। आज आप नजीमाबाद में हैं, यहाँ पर इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो भी हमारी जो अंदाज़ है, ये हमें हिम्मत जो है अपने राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलती है, क्योंकि वो जालिमों का मुकाबला करते हैं ऐवान में जा कर के, ठीक है ना, RSS का मुकाबला करते हैं, BJP का मुकाबला करते हैं। लिहाजा जो हमारे राष्ट्रीय सदर जो हमें हिम्मत देते हैं ना, वो बात हम मीडिया के माध्यम से या दिल्ली में हम उसको रखते हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है खामोश रहने का ज़माना नहीं है। अगर ज़ुबान है तो बोलना चाहिए और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में आप बताइए ना कि जिस तरीक़े से मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो मेरठ में हो, चाहे वो गाज़ियाबाद में हो, या फिर आप अभी देख लीजिए संभल में हो रहा है। 300 से ज़्यादा मस्जिदें तोड़ दी गई, मदरसे तोड़ दिए गए। बताइए किस जगह पे अखिलेश यादव गए? एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जहां अखिलेश यादव अपना काफिला लेकर के गए कि मस्जिद क्यों टूट रही है। अभी ओवैसी साहब ने अखिलेश यादव के बारे में एक बात कही कि मोहन यादव, अगर मोहन यादव के बारे में बोलते हैं तो मोहन यादव उनके यादव कम्युनिटी से आते हैं, उसमें MIM को क्यों दर्द होता है? फिर कैसी आइडियोलॉजी आपकी? आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
आप बीजेपी के मुख्यमंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके करप्शन को आप छुपा रहे हैं। क्यों? दर्द हो रहा है आपको भाई भाई का। क्या कहाँ चला गया आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी? तो फिर ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलते? मैंने अखिलेश यादव जी की मुसलमानों का नाम लेकर के कभी भी किसी विषय पर इतनी मुखरता से बोलते हुए नहीं सुना। आज मंदिर का मुद्दा आया, चंदे का मुद्दा आया, कूद कूद के आ रहे हैं। ये मुद्दा आप फिर क्यों नहीं? पीडीए का मुद्दा है क्या? मंदिर क्या है? पीडीए आप कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है ना? क्या मंदिर मुद्दा है हमारा? आप उस पर यहाँ से कूद कूद को बोल रहे हैं, मुसलमानों पे नहीं बोलते। जब इनसे पूछा चाहता कि MY समीकरण क्या है, आपके पिताजी ने जो MY के नाम पर वोट लिया, मुस्लिम और यादव की बात कर, कहते नहीं MY जो है वो महिला और यूथ हो गया, बदल गया। मतलब सत्ता में आप आ गए, काबिज हो गए, तो आपने MY का फुल फॉर्म ही बदल दिया। तो ये बेईमान लोग हैं और इन बेईमानों से, इन मक्कारों से सावधान रहने की ज़रूरत है। पहचानिए कौन है हमारा हमदर्द, जो हमारा सियासी रहनुमा होगा, जो हमारे बारे में सोचता है, जो तहज्जुद में भी हमारे लिए दुआ करता हो, जो नमाजों में हमारे लिए दुआ करता हो, जो इन नौजवानों की फिक्र करता हो। सर, आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और मैंने देखा है कि आपने दिल्ली में MIM का बहुत ज़्यादा पक्ष रखा था। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी हमने मजलूम को टिकट दिए वहाँ पे, और शिफाउर रहमान ताहिर हुसैन साहब मजलूम थे, जेल में बंद थे, जेल से चुनाव लड़ाया। किस पार्टी ने आज तक UAPA लगे हुए किसी कैंडिडेट को टिकट दिया? मेरे को बताइए। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन दोनों UAPA लगे हुए कैंडिडेट, उसको न सिर्फ हमने चुनाव लड़वाया बल्कि खुद उनके गैर हाजिरी में मिलकर लड़ा है चुनाव। बैरिस्टर साहब ओखला और मुस्तफ़ाबाद की कोई ऐसी गली नहीं थी जहां उनको उन्होंने छोड़ा नहीं, हर जगह जा जा के। अच्छा सर, एक कौन करेगा? एक सवाल और है। MIM जो है क्षेत्रीय दल तेलंगाना का है, तेलंगाना में आज तक फुल बहुमत से सरकार क्यों नहीं बनी? लास्ट सवाल है। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी, उनका नानी का घर है क्या अखिलेश यादव जी का वहाँ पे? सर, बंगाल में समाजवादी चुनाव लड़ती है, एक सवाल, आसाम में समाजवादी चुनाव लड़ती है, झारखंड में समाजवादी चुनाव लड़ती है, बिहार में लड़ती है। क्या है यहाँ समाजवादी पार्टी का? सर, मालेगांव में क्या था समाजवादी पार्टी? यूपी में तो कई बार सरकारों में रहे हैं। मैंने कहा क्षेत्रीय दल। आप तेलंगाना में हुकूमत किसी की भी हो, राजा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है, ये आपको मालूम नहीं है। हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नजीमाबाद में खड़े हैं। आप अभी नजीमाबाद में ओवैसी साहब ने तमाम पार्टियों को ललकारा और तमाम दीगर अफरादों को ललकारा है, यहाँ से समाजवादी हो, ASP हो, सब पार्टियों को। मगर यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के लिए घोषणा नहीं करी, जैसे मटेरा में करी थी। फिलहाल देखिए, हमारा जो विधानसभा नजीबाबाद सीट है, अभी यहाँ पर कोई किसी भी विधायक के लिए अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। बहुत जल्दी यहाँ पर विधायक की घोषणा होने वाली है। अभी फ़िलहाल कोई अभी हमारे पास संभावित प्रत्याशी हैं और कई सारे संभावित प्रत्याशी हमारे पास है, इस वजह से हमने अभी घोषणा नहीं कर पाए। जो भी बेहतर होगा उसको टिकट दिया जाएगा। 2027 के चुनाव में क्या नजीमाबाद की विधानसभा MIM पर भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी, क्यों नहीं करेगी। रह रहकर हम आवाज़ उठाते हैं विधानसभा नजीबाबाद की जनता के लिए। यहाँ के हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने 15 साल का उनका कार्यकाल रहा है, अभी तक उनका ऐसा कोई विकास हमें देखने को नहीं मिला। अब की बार नजीबाबाद की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, बीजेपी को हराने के नाम पर वोट नहीं करेगी। यहाँ से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ASP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखा गया है कि वो नजीमाबाद के लोगों के लिए तो टाइम पे आते रहते हैं। ओवैसी साहब के भी करीबी हैं, तो इसको क्या किस फैक्टर में देखा जाए? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद साहब की बात अगर हम करें तो वो अभी नए हैं राजनीति में। उनका पहले संगठन था भीम आर्मी, लेकिन उन्होंने एक सुरक्षित सीट से अपना चुनाव लड़ा और मुसलमानों ने भर भर कर उनको वोट दिया। तो जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों ने उनको वोट किया है तो वो मुसलमानों की आवाज़ भी बनेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि अगर वो चाहें तो हमारे साथ MIM के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। अगर MIM से ASP का गठबंधन नहीं होता है तो क्या विधानसभा की 5 सीटें MIM लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। हमारी विधानसभा में, हमारे जिला बिजनौर के अंदर 8 विधानसभाएँ हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम 8 की 8 विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारें।